निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर आज दिखा और जिस तरीके से ताली और थाली बजा करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है वह अपने आप में अनोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में बेरोजगारों ने, युवाओं ने, छात्रों ने, किसानों ने और गांव देहात के लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन दिखाया है वह अपने आप में सरकार के लिए भी एक नजीर है। सरकार को अब ध्यान देना होगा, बेरोजगारों की बात करनी होगी, निजीकरण पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि सबसे असल मुद्दा है कि आम आदमी की बात को जो प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते थे, मन की बात में शामिल नहीं करते थे, उसको लेकर के लोगों का गुस्सा फूटा है। और इलाहाबाद से लेकर के गोरखपुर, बलिया, बस्ती और तमाम जिलों में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और केवल एक प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर उतरा है और प्रधानमंत्री को उनकी ही ताली और थाली से ही जवाब दिया है, वह अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां भी इसका इस्तेमाल करेंगी और वह ताली और थाली के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगी। देखिए रिपोर्ट। उठो युवा और ललकार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। साफ तौर पर कहा जाए तो सरकार को उसी की भाषा में यह जवाब दिया जा रहा है। आम आदमी सड़कों पर है और सरकार खामोश है। हालात इस तरीके से हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ है, बलिया है, गोरखपुर है, बनारस है और इलाहाबाद और क्या दिल्ली है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। रोजगार के लिए आम आदमी सड़कों पर है और ताली थाली पीट कर अपनी उस सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है जिस सरकार को उसने खुद चुना है। उस सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा परेशान है। धड़ल्ले से हो रहे निजीकरण और मौत को गले लगाता किसान आजकल आम हो गया है। गंभीर समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए हर दिन जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उससे आम आदमी पगला गया है, परेशान हो गया है और प्रधानमंत्री कभी मोर और कभी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आम आदमी आजकल ताली थाली बजा करके सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगा रहा है। फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उससे सरकार भी अब हिलती हुई नजर आ रही है। रेलवे का निजीकरण और धड़ल्ले से हो रहे आरक्षण के खिलाफ नीतियों का आलम तो यह है कि आम आदमी की आवाज़ भी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। यही वजह है कि आम आदमी अब एकजुट होकर के ताली और थाली के साथ सरकार की भाषा में ही उसे जवाब दे रहा है। इस प्रदर्शन को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि किसी पार्टी विशेष का समर्थन न होने के बाद भी पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल हुए, क्योंकि पार्टी के लोगों को भी आम आदमी का वोट चाहिए। कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता, सभी नेता बढ़ चढ़कर ताली थाली के साथ समर्थन करते हुए देखे गए। लखनऊ से लेकर के और कहा जा सकता है बस्ती और बलिया तक यही नज़ारा देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ताली थाली बजाकर सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की कोशिश की है। यही हालात लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ में जिस तरीके से लोग घर के बाहर निकले और ताली थाली बजा करके सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार को जगाने की कोशिश की। मोनू दुबे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हाल ही में पुलिस ने लाठी मारकर उनको घायल कर दिया, लेकिन वह भी ताली थाली बजाकर आम आदमी की हक और आम आदमी के रोजगार की मांग करने के लिए और सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए बाहर निकले। लखीमपुर खीरी का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही दिखा। वहां पर भी ताली थाली के साथ लोग बाहर निकले। तेज बहादुर यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी नौकरी छीन ली, जिसकी सरकार में उसको बर्खास्त कर दिया गया, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस पहुंचा तो उसकी सदस्यता भी रद्द करवा दी। वह भी गाजे बाजे के साथ आम आदमी के साथ उनके रोजगार की मांग करने के लिए ताली और थाली बजा रहे थे। यह नज़ारा भी देखने को मिला। मऊ में
बेरोजगार और किसानों के समर्थन में एडवोकेट बिमला यादव ने भी ताली थाली बजाकर सरकार में होश में आने की बात की है। बिमला यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर होश में नहीं आई तो आलम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आम आदमी सड़कों पर होगा और आम आदमी के गुस्से का सामना सरकार को करना पड़ेगा। आज ताली और थाली बजाई जा रही है, कल सरकार के गाल भी बजाए जाएंगे, हालात बहुत ही खराब होंगे। मध्य प्रदेश का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुखर होकर अपनी बात करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार कहा जा सकता है स्नेहा बाबा ने भी प्रमुख तौर पर ताली और थाली बजा करके देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया है। और प्रयागराज, जहां पर कहा जा सकता है कि सिविल सेवा के तमाम छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा है कि परीक्षा पास करने के बाद भी पेंच कस दिया जाता है, पेंच लगा दिया जाता है और उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और यह सरकार की ताली और थाली है और सरकार को ताली और थाली बजा करके हम आक्रोश जता रहे हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि सरकार होश में आए और आम आदमी की आवाज़ को सुने। यह तस्वीर प्रयागराज की है, आप देख सकते हैं प्रयागराज में किस तरीके से छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाते हैं, वो छात्र उद्दलित हैं और सरकार के खिलाफ, सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए ताली और थाली बजा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। दिल्ली की एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में भी आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर नवनीत चतुर्वेदी ने भी ताली और थाली बजा करके सरकार से होश में आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था डूब रही है लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ऐसे हालात इसके पहले कभी भी नहीं थे। समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ में भी ताली और थाली बजा करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर लखनऊ की है जो आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ताली और थाली बजा करके लोगों को जगाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी के कई नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। इलाहाबाद में भी जो तस्वीर सामने आई है, राजेश यादव ने पूरे परिवार के साथ ताली और थाली बजा करके सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी ताली और थाली की इस मुहिम में शामिल दिखाई पड़े हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि ताली और थाली का ये जो एक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, सरकार को जगाने की कोशिश थी, वह काफ़ी कारगर साबित हुआ है और सरकार को इससे डरना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी अगर उठ खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानी होगी, सरकार के लिए मुसीबत होगी। हालांकि यह कहा जा रहा है कि ताली और थाली से डरकर सरकार ने रेलवे की परीक्षा की तारीख दिसंबर में घोषित कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि केवल रेलवे की परीक्षा की ही बात नहीं है, बल्कि जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जिन परीक्षाओं में सब कुछ पूरा हो चुका है, केवल नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, ऐसी परीक्षाओं के नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द बांटे जाएं और आम आदमी को जो चाहता है कि सरकार उसके बच्चों को, सरकार उसके आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करे, आम आदमी के रोजगार की चिंता करे, उस ओर ध्यान देना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही है और केवल बहानाबाजी होती रही है। सरकार के लोगों ने भी इस पूरे मामले पर आम जनता को उसके ऊपर छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि आखिर इस ताली और थाली से कौन कौन से जो एक तरीके से कहा जाए लोग इसको पैच, अब देखना यह है कि इस ताली और थाली का क्या असर पड़ता है और सरकार किस तरीके से पूरे मामले को गंभीरता के साथ टेकअप करती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ताली और थाली का वीडियो आया है, जेएनयू में भी ताली और थाली का वीडियो आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ताली और थाली का वीडियो आया है। तो पूरे देश से ताली और थाली के वीडियो सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है ताली और थाली का एक बड़ा असर दिखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को खत्म करने के लिए ताली और थाली का सहारा लिया था, उसी तरीके से आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए ताली और थाली का सहारा लिया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आम जनता से सहयोग की उम्मीद की थी कोरोना के समय में, उसी तरीके से आम जनता ने भी प्रधानमंत्री से रोजगार और
डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सहयोग की मांग की है। और अंत में आपको लखीमपुर के एक वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग के दरोगा मिश्रा जी ने ताली और थाली के समर्थन में जमकर ठुमके लगाए। देखिए वीडियो।